औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, अपने सभी देखने और सुनने वालों से कहना चाहूँगा जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम जो है हमारा वो लास्ट टाइम भी आपने हमारा प्रोग्राम जो है वो सुना था। सेलिस के साथ हमारा प्रोग्राम था, बेसिकली अमेज़न और जो हमारी ई कॉमर्स है इसके हवाले से हमने बातचीत की थी, या आप जो कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से हमारा जो वो प्रोग्राम रहा बड़ा कामयाब रहा। बहुत सारे लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक रहा इस वाले से। और आज फिर मेरे साथ मौजूद है सीईओ सेलिस जनाब राजा नईम अफजल साहब, और उनके साथ एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं कामरान असलम साहब, जो कि पहले बैंकिंग की फील्ड से रिलेटेड थे लेकिन फिर बैंक उन्होंने छोड़ के तो इस कॉमर्स की फील्ड में आ गए और माशाल्लाह खासा सेटिस्फाइड है। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज की जो हमारा है ये उसी प्रोग्राम का जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब कि आप तशरीफ लाए। और पहला प्रोग्राम जो है उसमें खासे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और बड़ा फीडबैक भी अच्छा रहा उसका। और आपका भी कामरान साहब शुक्रिया कि आप रमजान कैसा चल रहा है जनाब। सबसे पहले तो शुक्रिया कि सबसे पहले लिसनर्स का जिन्होंने लास्ट प्रोग्राम को काफ़ी सराहा। और मैं काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स भी अच्छा आया और काफ़ी अच्छे लोगों ने फीडबैक भी दिया। और सबसे पहले तो सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आज भी हम इंशाल्लाह एक बहुत मुफीद बातें अपने सुनने वालों से शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह उनको आने वाली कैरियर में और उनके अगर ई कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको फ़ायदेमंद होंगी। जी बिल्कुल जनाब। और इंशाल्लाह ताला सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है, क्योंकि मोस्टली जो ई कॉमर्स है और मोस्टली जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं। और यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल तो यूज़ करें लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटी में करें। तो अगर नौजवान जो है वो दौरान पढ़ाई, मतलब आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हर एक अपनी स्किल्स होती हैं। कोई बिल्कुल पेंटर अच्छा होता है, कोई अच्छा टेक्निकल चीज़ों को अच्छा समझता है, कोई जिदबाजी अच्छी कर लेता है। जिदबाजी जो अच्छी करता है ना वो अच्छा मार्केटर हो अच्छा सकता है, मैं मार्केटर होते हैं, सही बात समझता है। हूँ। ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं जी कि कैरियर ओरिएंटेड इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि जो आप उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और खास तौर के ऊपर आपके जो इदारा है वो इस हवाले से क्या सपोर्ट करता है। बिल्कुल, इसके हवाले से ये है कि सबसे पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक़्त अभी पढ़ाई में हैं, पढ़ रहे हैं अभी, सबसे पहले तो मैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा था कि क्योंकि आजकल बहुत दुनिया फ़ास्ट जा रही है ठीक है। और ये 2024 आ चुका है। जब हम पढ़ा करते थे, मैंने खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इतना फ़ास्ट नहीं था ये 2014-15 में। अब उस वक़्त ये हमारी ये उस वक़्त थिंकिंग थी कि हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ जाएँगे। लेकिन अब मैं अपने स्टूडेंट्स को या सुनने वालों को ये बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, जो भी आप कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ऐसे ही। उसके साथ आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम स्किल पे ज़्यादा फोकस होगा कंपेयर टू आपको जो आपकी डिग्री है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी डिग्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको एक मुकाम पे लेके जा सकती है, एक जगह पे लेके जा सकती है। उसके ऑनवर्ड आपका स्किल है जो आपको ग्रो कर सकता है। डिग्री आपको ग्रो नहीं कर सकती, सही। डिग्री सिर्फ एक मुकाम पे लेके जाएगी। अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज होती है कि बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शायद प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते, मतलब मैट्रिक अच्छा नहीं कर सके या फिर बीए अच्छा नहीं कर सके, लेकिन उनके अंदर स्किल्स बड़ी होती है। अब सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसी चीजें होती नहीं है कि अगर वो बच्चा दूसरी एजुकेशन नहीं ले सका तो आप उसकी स्किल्स से फायदा उठाएं। और उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम भी हैं दुनिया में मौजूद है जिनके एजुकेशन कैरियर कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन वो अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर उन्होंने बड़ा नाम कमाया। हमारे तो खैर सदर वजीर आजम ऐसे बन जाते हैं, आजकल भी बने हैं। देखिए ये तो स्किल है ना, ये स्किल में बने हैं, ये उसमें स्किल में एजुकेशन है। का कोई तलक नहीं 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 है। नहीं, ये और इतनी स्किल है कि जनाब सदर साहब का दिमाग सुधर गया था 5 साल पहले, और अब जो है वो उनका दिमाग है वो ठीक हो गया वो ठीक हो बिल्कुल। गया। ये वो स्किल ये है। स्किल था, ये यही तो स्किल था। लेकिन जिस हम स्किल की बात कर रहे हैं वो इससे डिफरेंट है। हाँ, अच्छा। हम अपने लिसनर्स को ये कहेंगे कि जो स्किल उनके पास है उस स्किल को ना अपनाएं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में जाके स्किल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट पे करें। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट में ना एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, खास तौर पर ई कॉमर्स में, खास तौर पे वो है आपकी कम्युनिकेशन। सही। क्योंकि ई कॉमर्स फील्ड में ज्यादा इंसान वही कामयाब है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। ठीक है। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकता है। सही। वो बंदे ज्यादा आगे जाएंगे कंपेयर टू वो बंदे जिनके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, वो अपनी डोमेन में रहते हुए वो लाजमी कामयाब है, वो लाजमी अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन जिनकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे वो जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने बात की जो एजुकेशन, अब एजुकेशन में ये होता है कि
जिनके पास कम एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक पास है, कोई एफएससी पास है, आगे नहीं पढ़ सकता, उसके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं ये समझता हूँ ई कॉमर्स फील्ड है। उसकी रीजन ये है कि उसने घर बैठे बिठाए अपना एक स्किल गेन करना है। उसने अपना स्किल जब आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बैठ के सेल आउट करना है, तो वो इजीली इंटरनेट को यूज करते हुए, इंटरनेट के पैकेज कितने महंगे आजकल, कोई आई थिंक 1000-1200 में एक महीने का पैकेज मिल जाता है। तो उस इंटरनेट को यूज करते हुए वो अपने स्किल को जब सेल आउट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, पैसा अर्न करना शुरू करेगा, कंपेयर टू कि वो क्या कर रहा है कि किसी होटल पे बैठ के वेटर लग गया है या किसी आम सी दुकान पे बैठ गया है। उससे बेटर ही मैं समझता हूँ कि वो किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि अमेजोन ही सीखे, वो कोई भी स्किल सीख ले, वो मोबाइल डेवलपमेंट सीख ले, मोबाइल ठीक करने का स्किल सीख ले, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले, वीडियो एडिटिंग सीख ले, इससे वो किसी भी स्किल के जरिए ई कॉमर्स फील्ड में वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। प्लस इसमें एक चीज़ और है, जो आपने बात की है ना एजुकेशन के हवाले से, मेरे पास ना एक मेरे बड़े अजीज जानने वाले, उनका बेटा आता था, मिडिल पास था वो, सही, 9th और 10th उसने स्कूल नहीं गया वो, ठीक है। तो उसने गालिबन 3 महीने लगा के ना अमेजन और ई कॉमर्स के बारे में चीज़ें सीखी, और माशाल्लाह अभी वो ज़बरदस्त तरीके से, जिसको कहते हैं ना तसल्ली से, एक जो यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे एक बंदा अगर एक अच्छी सैलरी ले रहा है ना, उससे वो डबल अभी अर्न कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपकी वो करेंसी कन्वर्जन होती है ना, बेसिकली अल्टीमेटली आप जो एक महंगाई का तूफान और एक इन्फ्लेशन, आप उन चीज़ों को बैक एंड पे रह के ना ओवरकम कर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि कोई फोत हो गया, दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, किसी की शादी आ गई तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ना अक्सर जो मेरी टीम मेंबर्स भी हैं इवन, और जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि जब आपने हार्डवर्क करनी है ना, तो फिर आपने अपने इर्द गिर्द की सिचुएशंस को टैकल करना है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं जब जॉब के था 2018 की बात है, तो मेरी फर्स्ट कजन उनकी वफात हो गई, तो मैं क्या ना, मेरी उनको हम घोल लेके गए, ज़्यादा वहाँ पे था, तो वहाँ पे जब वो जनाजा हो रहा था, जाने से पहले कंपनी की मुझे कहा है कि आपकी जिस क्लाइंट से आप काम करते हैं उनके साथ मीटिंग है। अच्छा। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं तो अभी जो है ना फौतगी में हूँ, जनाजा पढ़ने वाला हूँ, तो मीटिंग में कैसे अटेंड कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कितने आप देख लें, अगर नहीं हो सकती तो हम क्लाइंट को मदद कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप मदद ना करें। मैंने क्लाइंट को मैसेज किया, मैंने कहा मैं आपसे ना 10 मिनट में मीटिंग करता हूँ। वो जनाजा हमने कंप्लीट किया। जनाजा कंप्लीट करने के बाद यकीन करें वहीं पे रहते हुए मैंने अमेरिका कॉल की क्लाइंट को, और उसके साथ मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट मीटिंग की ना। उसको मैंने ये फील होने दिया कि मैं कहाँ हूँ, उसके सारे पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया, सारा कुछ किया, और मैंने वही नोट डाउन करके आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया कि उसकी ये कंसर्न है, उसको ये मैं तो दूर हूँ, आप ये कर दें। तो आजकल एक तो मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, वो शॉर्टकट ढूंढने जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ शॉर्टकट ढूंढने के बजाय जब आपने हार्डवर्क करना है ना, और आपने अपना आप इन्वेस्ट करना है, आपने ये चीजें देखनी कि मैं काम ना करने के कुछ एक्सक्यूजेस तलाश करूं, तो फिर आपने डेफिनेटली किसी एक जगह पे आके अपना वो अपने मुकाम हासिल कर लेना है। तो मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है 2018 का कि सिचुएशन कैसी थी और मैं उस वक्त कौन सी मीटिंग कर रहा था, लेकिन वो मैंने की, मजबूरी थी वहां पे, मैं इनकार नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा जनाब। और एहतशाम का हमें मैसेज समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या लिखा जी। एहतशाम थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज आया। अच्छा सर, आपसे जो मतलब इसी सवाल के हवाले से ये मैं बताऊंगा कि क्या आप कोई ऐसी सहूलत देते हैं कि जो स्टूडेंट्स मतलब आपके पास आते हैं, आप उनकी को कैरियर काउंसलिंग या कोई इस हवाले से वो कर सकें जी कि आपको कौन सा जो है वो सूट करेगा या किस टाइप का बिजनेस। अब देखें ई कॉमर्स में या आपकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। कोई बर्ड्स का कर रहा है, कोई अपना सोफे कंबल बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई गारमेंट्स का कर रहा है, कोई ऑयल ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिफरेंट चीजें हैं एग्जैक्टली। इसमें ना डेफिनेटली हम लोग करते हैं। उसमें रीज़न ये है कि जब हम लोग लाइक हमारे पास 5, 10, 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो चीज़ें सीख रहे हैं या पढ़ रहे, तो अब उनके तो डेफिनेटली वो एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, लेकिन हम लोग क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर इन है, तो हमको समझ आ रही होती है कि इस जो ये स्पेसिफिक बच्चा है या जो स्टूडेंट है, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब लाइक कुछ का ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट, अभी रिसेंटली हमारे पास एक आया था बच्चा आया था, उसने अमेजन के लिए करना था, लेकिन हमें एक वीक में ये अंदाजा हो गया कि नहीं, उसका इंटरेस्ट अमेजन में नहीं है, उसका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा है, और वो ग्राफिक डिजाइनिंग को ज्यादा अच्छे तरीके से सीख भी सकता है और उसको अडॉप्ट भी कर सकता है। तो उसको फिर हमने अमेजन से उसको हम ग्राफिक डिजाइनिंग में उसको लगा दिया। प्लस इसमें दूसरी चीज जो है ना, अमेजन में ये चीज आ जाती है, अब अगर लाइक कोई फाइनेंशियली
इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो अमेजन के ऊपर या बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पे एज अ सेलर खुद अपना एक ब्रांड बना सकता है, खुद रजिस्टर कर सकता है, तो हम उसको डेफिनेटली गाइड भी करते हैं और प्लस साथ होके उसके उसके जो प्रोसेस है उनको कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपना बिजनेस तो नहीं चला सकता, या डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छा आपको कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए फिर हम लोग उसको डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइडिंग या उसको उसका स्किल लाइक उसकी स्किल इन्हेंसमेंट पे उसको फोकस करवाते हैं, ताकि वो 1 2 3 4 साल डिफरेंट करता करता डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक मल्टी टैलेंटेड आदमी इंसान वो बन जाए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा अपना कमरान साहब, बेसिकली आपकी जाहिर बात है कि कॉमर्स आपने पढ़ी भी होगी, अगर आप बैंकिंग में गए तो फिर बैंक छोड़ के आप इस तरह से इस फील्ड में आ गए, इसकी क्या वजह है? बेसिकली बैंकिंग में मेरा 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस था, तो उसकी बड़ी वजह तो नईम साहब है जो मेन वजह है। और दूसरे नंबर पे ना जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, एक होता है ना कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है आपका, वो ये था कि मेरी ना जिस बैंक में मैं था माशाल्लाह एक अच्छा बैंक था, अच्छा बैंक है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी उसकी और अच्छी है। उसमें ना एक सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि एक तो होती है ना ब्रांच लेवल मैनेजमेंट, वहां से ऊपर निकल जाए, सीनियर लेवल मैनेजमेंट के ना लाइक एक मेरे सीनियर थे, तो वैसे मेरी उनके साथ एक गपशप हुई, तो उन्होंने बताया कि जी इसके अलावा क्या कर रहे हैं, तो मैं जॉब के साथ साथ बैंक से ऑफ करके नईम साहब के पास जाके ये चीज़ें सीख भी रहा था। तो मैंने उनसे डिस्कस की, तो वो कहते हैं यार मुझे भी मेरे बेटे को भी सिखा दो। मैंने उनसे पूछा कि आपको सर आपको क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह आपके पास बैंक की गाड़ी बाकी सारे अच्छे पैकेज है, सब कुछ है। तो वो कहते हैं नहीं हमारे ऊपर भी कर्जे हैं, बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर, प्लस जो एक तो ये एक मेरा ये पॉइंट बना, और दूसरे नंबर पे ये कि जब एक बैंकर आफ्टर 55 ईयर्स या 60 ईयर्स जो टाइम फ्रेम है, जब आप बैंक से रिजाइन कर देते हैं या बैंक से आप लाइफ आपकी पूरी हो जाती है बैंकिंग वर्किंग लाइफ, उसके बाद आप जीरो पे आ जाते हैं। अभी आप देख लें अपने सराउंडिंग में कितने बैंकर्स होंगे जो एक अच्छी डेजिग्नेशन से उन्होंने बैंक छोड़े, रिटायर हुए अच्छे तरीके से, बाद में फिर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, किसी ने अपनी शॉप बना ली, किसी ने अपना स्कूल बना लिया, किसी ने अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि अगर जो टाइम हमने 20-25 साल 30 साल किसी और को हमने देने हैं, किसी और के ख्वाब पूरे करने में लगाने हैं, वो 20-25 साल हम अपने ख्वाब पूरे करने में क्यों नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 4 साल हो गए इस फील्ड के अंदर भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूं इससे। बिल्कुल सही। अब हमें कॉल कर सकते हैं 0544276595 हमारा नंबर है, अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं। और मैं एड्रेस बताना चाहूंगा, ये सेल इसका जो एड्रेस है वो ये सीएमएच के सामने, सीएमएच के साथ, सीएमएच के बिल्कुल साथ, सीएमएच के बिल्कुल साथ है। और वो कांटेक्ट नंबर भी है सर, तो वो शेयर 0544 670001 6700, और मोबाइल नंबर 0345 जी 542 5001। ये मैं जनाब ये नंबर आपको हमारे पेज के ऊपर भी नजर आएंगे, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो 0544 एरिया कोड है, 670001 लैंडलाइन नंबर है, और मोबाइल नंबर 03455425001 ये इनका मोबाइल नंबर है। अच्छा मुझे नहीं तो ये बताइएगा कि जो मतलब जैसे ई कॉमर्स है या अमेजोन या मतलब बच्चे वो पढ़ते हैं, तो इनको आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको देते हैं, तो वो क्या बैरून मुल्क जाने में या इनकी जॉब्स के हवाले से या पाकिस्तान में कुछ इदारे इसको रिकग्नाइज करते हैं? बिल्कुल, ये जो हमारी जो कंपनी है ये तो वैसे भी SACP से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को जब हमारे पास कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम उनको इंटर्नशिप भी करवाते हैं, तो हम उनके बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रॉपर देते हैं कि 2 मंथ का सर्टिफिकेट हम उनको अलग देते हैं, फिर उनको जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होता है वो उनको फिर हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उनको डेफिनेटली जो ई कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहाँ उनको डेफिनेटली बेनिफिट करती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास एक अभी रिसेंट बैच में एक स्टूडेंट आए, और उन्होंने जब वो बैच उनका कंप्लीट हुआ तो वो सिटी हाउसिंग में एक कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया, और उन्होंने वो सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया, और उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और उनकी जो क्वेश्चनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको उसके पास उसके आंसर थे। तो वो मेरे पास आया, कहते हैं सर मेरा भी कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ और मेरी जॉब एक अच्छी खासी, पता नहीं 30-40 हज़ार से मुझे बताई कि मेरी अच्छी खासी जॉब लगी है। इसी तरह जो हमारे पास कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट किसी और कंपनीज में लेके गए हैं, तो उनको वहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड उनको जॉब्स मिली हैं। तो बेसिकली हमारा सर्टिफिकेट उनको इस फील्ड में हेल्प आउट करेगा। और प्लस ये है कि जब वो आउट ऑफ कंट्री किसी क्लाइंट के साथ वर्कआउट करते हैं, वहां भी ये सर्टिफिकेट तो नहीं वो वर्क करता, लेकिन वहां भी ये होता है कि आप उनको ये दिखा सकते हो कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो इस फील्ड में मैंने फलां जगह से कोर्स भी किया हुआ है, फिर इंटर्नशिप भी की है, फिर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही है वो। क्योंकि जब आप क्लाइंट को चीजें बताओगे ना, तो वो क्लाइंट डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होगा
ठीक और है। आपके एक्सपीरियंस से खुश होकर वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है वो, हाँ, और साथ में इसमें कौन सा आपने कोई किसी की जॉब करनी है किसी की जॉब आपने करनी मतलब कोई खुद ना। से, अच्छा एज एज इसमें कितनी मैटर करती है? एज एज बेसिकली जो मैंने स्टार्ट में बात की थी ना कि एज इस फील्ड में एज लिमिट नहीं है, ठीक है। एज लिमिट है ही नहीं। ठीक है। और वैसे ज़्यादातर यंगस्टर्स इस एज में इस फील्ड में आ रहे हैं। और जैसे मैंने अपने सुनने वालों को बोला था कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, बी मैट्रिक में है, एफएससी में है, ग्रेजुएशन में है, वो अपने इसके ऊपर वर्कआउट करें, स्किल्स के ऊपर। और इसमें ज़्यादा मैंने वो स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 16-16 साल की एज है उनकी, और वो लाखों में कमा रहे हैं इस वक्त राइट नाउ ई कॉमर्स फील्ड में। 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियां लाखों में इस वक्त वो कमा रहे हैं। और वो लोग भी मैंने देखे हैं जो 40 के राउंड बोट है, 40 प्लस है, वो लोग भी कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो एज 16 प्लस है ना, जी। वो नौजवान जो हम लोग उस एज में सोच भी नहीं सकते थे, वो मैं अपने भतीजे की मिसाल देता हूँ। मेरा भतीजा इस वक्त 16 साल का भी नहीं हुआ, सही। 15 से 16 के बीच में इस वक्त। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी रिसेंटली एक अमेरिका के क्लाइंट के साथ उसने डील डन की है, वहां पे उसको उसने वेबसाइट बना के दी, उसकी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने लास्ट मंथ आई थिंक उसने कोई 70-80,000 उससे अर्न किया। सही। तो इसमें एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन स्किल भी अभी से काम शुरू करेंगे तो फायदा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा कामरान साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फ्यूचर में आप इसी चीज के ऊपर लेके चलेंगे या साथ में कोई मजीद चीजें भी ऐड करना चाहते हैं? अगर अपने हवाले से बात करूं तो डेफिनेटली अब हम जिस फील्ड के अंदर हैं इसी फील्ड को हमने मज़ीद इन्हेंस करना है। लाइक एक प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तीसरे प्लेटफॉर्म पे फिर अपनी ब्रांड लॉन्च करना। एक पूरा हमारे पास वो एक अपना प्लान बनाया हुआ है जिसको हमने फॉलो करना है। और ओवरऑल अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी हैं उनके लिए तो एक आगे पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो कोई और किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फील्ड इस हवाले से बेहतर है। क्योंकि जब आपकी एक स्पेसिफिक इनकम होती है ना, सैलरी पर्सन है आप, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, स्पेशली जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर आपके उसके साथ साथ अगर आपने अपना उसको बैकअप करना है या अपनी एक इनकम इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो ई कॉमर्स फील्ड है ना, इससे बेहतर कोई फील्ड कोई नहीं है। फील्ड नहीं है। बिल्कुल सही होगा जनाब। आप कोशिश कर सकते हैं जी दोबारा से 0544276595 पे। मुझे को लग रहा है कोई लैंडलाइन में थोड़ा सा कोई ना इशू है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है और इनका पता नहीं आगे से क्या सीन होगा पीटीसीएल का। पीटीसीएल के वजह से ना मोस्टली प्रॉब्लम ही रहे हैं जब भी रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक और चीज भी जानता था कि क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि जो ये हमारा है अमेजोन, ये या जैसे इसी तरह की और भी कुछ फर्म्स हैं कि वो पाकिस्तान से ऑपरेशनल हो सकें फ्यूचर में? कोई आपको कोई इनमें है इससे कुछ? इसके बारे में बहुत कियास राइयाँ चल रही होती हैं फेसबुक के ऊपर कि ई कॉमर्स फील्ड बस आने वाली है, ये होने वाला है। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये तो बेटर वो ही बता सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के दौर में तो मैंने एक दफ़ा सुना था कि असद उमर आई थिंक फाइनेंस के मिनिस्टर थे, जी। उस टाइम पे वो पेपाल को पाकिस्तान लेके आना चाह रहे थे, लेकिन वो आई डोंट नो वाई कि वो नहीं हो सका। लेकिन अभी भी ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। यानी कि अभी तो कोई हालात को ऐसे हमारे नहीं, ऐसा फील हो नहीं रहा। लेकिन आ, एक कुछ तो सोशल मीडिया के इदारे भी हैं जिन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में बंद की हुई है। हाँ, फेसबुक नहीं करता। वही ना, फेसबुक नहीं फेसबुक नहीं कर रहा, हरकतें ठीक नहीं है। हरकत नहीं है ठीक। अमेजन भी बेसिकली अमेजन भी ना, अमेजन ने थोड़ी सी एक पॉलिसी में स्लाइडली एक सॉफ्टनेस लेके आया था जी। कि आप पाकिस्तान का आईडी कार्ड या पासपोर्ट यूज करके ना आप अपना अमेजन पे अकाउंट, सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि वो बाद में फिर उसके साथ भी काफ़ी सारे लोगों ने उसको मिस यूज़ किया, लाइक रिफंड और रिइंबर्समेंट्स के चक्कर में पड़ गए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ना बहुत सारा एक अच्छी अमाउंट बनती है ना अकाउंट्स की, उन्होंने उन अकाउंट्स को बैन किया था। ठीक है। तो अब करंटली जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप बाकी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो एक आपका अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको वन टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन नंबर पे आना चाहिए वो पाकिस्तान के नंबर पे अब नहीं आता। नहीं आता, और इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम बन रही हैं ऐसे। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे भी हैं चीजें या ऐसे लोग जो हैं हमारे, वो अब मुल्क से बाहर से भी जाके मुख्तलिफ आईडीज वगैरह बना के और वो फिर मोनेटाइजेशन या इस किस्म की जो चीजें हैं वो कर रहे होते हैं उसमें साथ। जनाब अब मुझे को लगता है जी लाइन हमारी कुछ दुरुस्त हो गई है। आप दोबारा ट्राई करें 0544276595 पे, इंशाल्लाह कॉल मिल जाएगी। अच्छा सर, अभी मैं एक और भी चीज जानना चाह रहा था आपसे कि जो बच्चे सिर्फ ये पढ़ करते हैं जी कि हमने पढ़ाई करनी है और पढ़ाई इसीलिए करनी है हमने कि जी हम आगे जाके
सरकारी मुलाजम लग जाएंगे या कोई नौकरी कर लेंगे किसी बैंक में या किसी इदारे में। एक एग्जांपल तो आपके हमारे साथ मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पढ़ाई सिर्फ इसीलिए होनी चाहिए या इसका कोई नहीं, अगर इस फील्ड में आता तो उसका फायदा होगा? नहीं, इस पे ना मैं ये एक बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान की कल्चर में जी। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, मैं खुद ही इसी कल्चर में रहा हूँ और इसी कल्चर से गुजर के आया हूँ। जो चीज़ मैं अपने जो है ना पेरेंट्स को, वालिदैन को ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके बच्चे पढ़ रहे हो ना, तो उनको जो नौकरी वाली जो चीज़ है ना, वो उससे थोड़ा सा हट के रखें। ठीक है। मिसाल के करें, वो जॉब भी करें, लेकिन उनको जो बचपन से वो जो उनकी काउंसलिंग हो रही होती है ना कि आपने बड़े होके नौकरी करनी है, आपने बड़े होके जॉब करनी है, आपने बड़े होके बैंक में जाना है, आपने बड़े होके ये करना है, वो करना है, वो बच्चों का जो माइंड सेट है ना, उसको वो खराब करते हैं। सही। उसकी वजह ये कि जब बच्चा बचपन से सुनता आ रहा है कि मैंने बड़े होके जॉब ही करनी है, तो वो जॉब ही करेगा। सही। नो डाउट अबाउट इट। अब मैं इवन कुछ दिन पहले अपनी रिलेटिव के घर बैठा हुआ था, तो वो उनका बच्चा इंतहाई टैलेंटेड था, तो उनकी वालदा को कह रही थी कि जो ना मुझसे पूछ रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तो वो अपने बच्चे को कहती हैं कि जब ये मेरा बच्चा वो पढ़ेगा ना, तो वो इंशाल्लाह फलां जगह ना एक नौकरी करेगा। सही। मैंने कहा आपने उसको यही क्यों बोला कि ये नौकरी करेगा? आपने उसको ये क्यों नहीं बोला कि ये बड़े होकर कोई बिजनेस करेगा? हाँ। ये बड़े होकर ये भी कर सकता है। जब आपने बचपन से ही बच्चे को एक नौकरी का ही दिया है, तो नौकरी करेगा ना। आपने बचपन से उसको ये क्यों नहीं कह रहे कि बड़े होकर ये कोई बिजनेस करेगा, बिजनेस आइडियाज डेवलप करेगा? उससे ये होगा कि जब आपने अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देंगे बचपन से ही, वो जब वो बड़े होंगे तो वो डेफिनेटली बिजनेसमैन ही बनेंगे, बिजनेस का ही सोचेंगे। इसकी मिसाल ये है कि मैं अपने क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स अमेरिका के हैं सारे, अब वो जो अमेरिकन और यूके के लोगों में मैंने फर्क ये फाइंड किया, और जो एशियन लोगों में, अमेरिका के लोग अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, किसी भी बिजनेस की तरफ। इवन आप वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई रेडी भी लगानी है ना, तो लगाओ, ठीक है, बिजनेस करो। अब जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स में ही बिजनेस करें, आप अपना कोई भी बिजनेस करें, शॉप बनाएं, रेडी लगाएं, कुछ भी करें, बिजनेस अपना हो, साथ जॉब भी करें। डेफिनेटली जॉब करना बुरी बात है, वो बहुत जरूरी है आपकी कैरियर के लिए, लेकिन साथ डेवलपमेंट अपनी करें कि आपने गोइंग फॉरवर्ड कौन सा बिजनेस करना है। हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी फाद साहब। नईम साहब। जी जी प्लीज। तो मेरा सवाल ये था कि जो अमेज़न का कोर्सेज करवा रहे हैं, इनका इनिशियल प्रोसेस जो है ये 2 माह की ट्रेनिंग होती है, तो इसके बाद फर्दर हमें अगर उनसे गाइडेंस लेनी हो या इस हवाले से फर्दर क्लासेस करनी हो, क्योंकि 2 माह के बाद हम इस तरह से कमाने को शुरू नहीं हो सकते। सही। तो कहते हैं सीखें और कमाएं, और इनका लोगों की भी सीखें और कमाएं, तो सीखने से बंदा कमाना शुरू हो जाएगा, उसी दौरान तो नहीं कमा सकता। तो आफ्टर 2 months classes, how much training then further required for any such a money that a person can acquire? ओके जी, ठीक होगा बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा मतलब फिर दोबारा उसे कमजोर करने के लिए? जी जी बिल्कुल ठीक है, आपको ऑनर सर इसका जवाब देते हैं। आपने किस जगह से कॉल किया? हमें जेलम से। आपको ऑनर सर इसका जवाब देते हैं जी। अब वो हाउ मच वाली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है जी कि हाउ मच यू इन्वेस्ट योरसेल्फ। हाँ सर, अच्छा पहले कि इनके क्वेश्चन का भी बता दूं कि हम बेसिकली 2 माह ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को हम 1 से 1.5 माह की इंटर्नशिप भी करवाते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो नहीं होते उनको नहीं कराते, जो इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद हम अपने स्टूडेंट को 1 साल तक उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी टाइम एनी टाइम वो ऑफिस आ सकते हैं, वो आके इवन हमारे ऑफिस में बैठ के वो हमसे मजीद अपने पैसे आप उतने कमा सकते हैं जितनी आप मेहनत करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? सर उसी का आपको जवाब सर उसी का आपको ऑनर जवाब दे रहे हैं, आप उसको ऑनर सुने ना। हाँ जी दे रहे हैं, उसका ऑनर जवाब दे रहे हैं जी, रिपीट कर देते हैं जी। तो वो हम उनको ये बता रहे थे कि हम अपने 2 माह की कोर्स के साथ उनको 1.5 माह की इंटर्नशिप करवाते हैं, और उसके बाद हम 1 साल की उनको सपोर्ट करते हैं कि आप हमारे पास किसी भी टाइम कोई भी आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपने कोई चीज सीखनी है दोबारा से, या किसी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको प्रॉपर दोबारा से गाइड करेंगे। प्लस उनको हम
ये भी साथ गाइड करते हैं कि आपको आपने अर्निंग करनी कैसे है, ठीक है। कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से वो वेज हैं जिनको आपने यूटिलाइज करना है और जो आपने अर्निंग प्रोवाइड कर। जब तक वो अपने क्लाइंट गेन नहीं कर लेते हम उनको साथ सपोर्टिव उनका रोल अदा करते हैं, उनको साथ गाइड करते हैं। और जहां तक उन्होंने बात की अर्निंग की, उसमें मैं अपने स्टूडेंट, हर स्टूडेंट मुझसे ये पूछता है कि सर 2 महीने के बाद मैं कितना कमाऊंगा, मैं 1 लाख रुपये कमा लूंगा, इतना कमा लूंगा। वो इम्पॉसिबल है। उसकी रीजन ये है कि जब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करना, अपनी टाइम ही नहीं लगाना, तो आप कैसे कमा सकते हैं? मतलब आपने खाली टिकट ले लिया और आपने कहा मैंने टिकट ले लिया तो मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। नहीं हो सकता। मैं ये मसाला भी देता हूँ उनको। हाँ। मैं कहता हूँ आपने एक गाड़ी आपको चलाना नहीं आती, आपने एक इंस्ट्रक्टर से गाड़ी सीख ली है, उसने आपको स्टीयरिंग सब कुछ बता दी है, ठीक है। क्या आप 2 महीने के बाद लौट जाएंगे? डेफिनेटली नहीं जाएंगे। तब तक जब तक आपने उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करनी, बार बार नहीं करनी। हो सकता है 6 माह बाद, 8 माह बाद अब आपके क्या, मैं जो है ना वो मोटरवे पे जा सकता हूँ। कमरान भाई मुझे बताइएगा कि कितनी मतलब नॉर्मली वैसे अगर आप 2 घंटे किसी भी फील्ड में लगाते हैं तो कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है? ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका काम किस नौयत का है। ट्रेडिंग किसकी कर रहे हैं? लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अमेजोन में कर रहे हैं, ईबे में कर रहे हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। प्लस दूसरे नंबर पे इसमें ना जो एक लाइक अगर आप हावर्स की बात कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक अपवर्क है, फाइवर है। तो जब हावर्स में आते हैं ना तो हावरली रेट्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जिस सेलर का या जिस क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, जिसके टास्क आप कर रहे हैं, आपने उसके साथ पर हावर रेट क्या डिसाइड किया हुआ है। इसको वो ये फिर पे डिफरेंट कंटिन्यू करेंगे। इसको ये कॉलर को ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिएगा। अच्छा ये आपने उनके साथ खुद से डिसाइड करना होता है जब आपको ऑफर देते हैं। आपकी एक प्रोफाइल होती है, उसमें फिर अब अगर हावरली बात होगी ना, तो डेफिनेटली जब कोई जॉब पोस्ट करेगा ना, तो वो भी उसमें अपनी रिक्वायरमेंट लिखेगा कि मुझे हावरली बेस्ड चाहिए, जो भी वर्कर चाहिए या जो भी सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो हावरली में फिर डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं। आप इनिशियल अगर $2 $3 से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपके पास आपकी प्रोफाइल है, उस हिसाब से फिर रेट आपका इंक्रीज होता जाता है। इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है ना अपवर्क, फाइवर और भी सिर्फ बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, कुछ आवरली को सपोर्ट करते हैं और कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब जो है ना आवरली की जिन्होंने बात की है, अब मैं अपनी मिसाल दूँ ना, मैंने स्टार्ट में जब मेरे पास एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं समझता था कि मेरे पास दिखाने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है अभी पब्लिक को या ओवरऑल, तो मैंने अपना आवरली रेट बहुत कम रखा उस वक्त, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, और ताकि मैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर पाऊँ उस वक्त। तो मैंने एक कम रेट के ऊपर एक ऐसे क्लाइंट के साथ काम किया जिसके साथ मैंने ठीक ठाक आवर्स पे काम करता रहा, और अभी भी वो मेरे साथ काम कर रहा है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी प्रोफाइल बिल्ड हुई। कि उन्होंने बात की थी ना कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको लगाना पड़ता है। जब आप लगाएंगे तो आप अच्छा अर्न कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम साहब क्या कहेंगे? जी मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है वो मोबाइल सेलिंग का काम जानता है। वो जो यूज मोबाइल होते हैं वो मार्केट में जाकर सेल करता है। और एक हमारा दोस्त है वो मुख्तलिफ जो गैजेट्स होते हैं, छोटे छोटे चार्जर, बैटरी, जो इस तरह की चीजें वो सेल करता है। आगे इंटरनेट का दौर है तो उसमें ज्यादातर यही चीजें चलेंगी। क्या इसमें हम अपना कोई सेटअप क्रिएट कर सकते हैं? यानी कि आप अपना एक बिजनेस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, और वो कैसे बनेगा? बेसिकली ये सवाल है आपका। जी ठीक होगा। मैं बता देता हूँ सर। नंबर इनका 0544670001 और 034554250001। ये CMH जो है हमारा झेलम कैंट में, उसके बिल्कुल साथ है। सेल्स इज अपना सेल इसके नाम से। और सर वो पूछे थे कि क्या अपनी को आप जैसे एक आउटलेट होती है, ऑनलाइन आउटलेट, वो कैसे बनाई? बिल्कुल बना सकते हैं। ये इनके पास ऑप्शन भी काफ़ी हैं। इनके पास मोबाइल रिपेयरिंग भी इनके पास नॉलेज है, प्लस ये बता रहे हैं कि इनको यूज मोबाइल भी सेल करते हैं, और थर्ड इन्होंने गैजेट्स की बात की है। तो इनके पास तो एक अच्छा खासा एक ऑप्शन है। अब ये क्या कर सकते हैं कि एक खुद की एक ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं, जिसको हम शॉपिफाई पे हम इस तरह की शॉप क्रिएट की जाती हैं। शॉपिफाई पे ये अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपने नाम से अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे ये अपने सारे गैजेट्स को वहाँ पे ये लिस्ट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, और फिर अपनी ये मार्केटिंग को फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर ये आजकल तो दौर भी इंस्टाग्राम का, टिकटॉक से आपको याद है कि वो जो हमारी अपनी बात की थी स्टार्ट में, ये शानदार वाले,
अब ये टिकटॉक पे ही सारा वो जा रहे हैं, टिकटॉक पे इन्होंने फॉलोअर इतनी बढ़ाई हुई है। और अब ये प्लस ड्रॉप शिपिंग ये कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ये कर सकते हैं जब इनको पता है कि एक गैजेट इनके पास है या नहीं है, लेकिन इनको पता है कि ये गैजेट फलान जगह से इनको कितने का मिल सकता है। ये क्या कर सकते हैं कि अच्छे वाले गैजेट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं विदाउट परचेजिंग, थर्ड पार्टी से विदाउट परचेजिंग। अब ये क्या होगा कि इन्होंने अपनी शॉप पे वो गैजेट जो प्राइस है 50 रुपीज मिसाल के तौर पर, और इनको पता है कि इनको ये डिस्काउंटेड प्राइस में कहीं से 20-30 का मिल रहा है, सही इन्होंने परचेजिंग भी नहीं की और लिस्ट भी कर दी। वहां भी इनसे ये होगा कि जब इनके पास कस्टमर आएगा, इन्होंने उस कस्टमर ने वो चीज परचेज की है, तो जब वो एक कस्टमर ने इनको परचेज की, इनको पेमेंट कर दी, उसी वक्त ये उस थर्ड पार्टी से चीज लेके या थर्ड पार्टी को ही कह के, चाहे वो लाहौर बैठा हुआ है चाहे वो इस्लामाबाद बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी से ही कह के वो चीज शिप करवा देंगे। सही, ठीक है। अब क्योंकि इनको पता है गैजेट्स के बारे में, इनको ज्यादा इल्म है। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जेल में बैठ के फैसलाबाद से चीज शिप करवा रहा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर चीजें लगाई हुई हैं और जब मेरे पास ऑर्डर आता है मैं शिप फैसलाबाद से करवाता हूँ। तो ये ई कॉमर्स पे इतनी बड़ी फील्ड है कि आप बैठे किसी एक मुकाम पे हैं, शिपमेंट किसी दूसरे मुकाम से करवा रहे हैं, ऑर्डर किसी तीसरे मुकाम से आ रहे हैं। आप अपना ऑनलाइन क्लिनिक या ऑनलाइन इस किस्म की चीजें बिल्कुल कर सकते वगैरह भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो मुझे याद आ गया, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर जफर साहब और ये डॉक्टर शाह साहब, जफर शाह साहब, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सीम साहब जी, वालेकुम अस्सलाम, आपका मैसेज पहुंचे जी, आप हमें कॉल भी जरूर कीजिएगा अगर आपको वक्त मिले और सेहत अच्छी हो। 0544276595 हमारा नंबर है। अच्छा, इसके अंदर यानी कि आप ये समझ लें कि पूरी की पूरी मार्केट है, पूरी मंडी है, आप मछली बेचें, मोती बेचें, चावल बेचें, दाल बेचें, सूट बेचें, जो मर्जी बेचें, जो मर्जी बेचें। और जैसे ये अमेज़न है, जैसे ईबे है, अलीबाबा है, ये इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं बेसिकली। नहीं, हाँ जी, ये अमेज़न ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे एक जेलम है, जेलम की इस मार्केट का नाम है जो भी शानदार चौक कह लें, मिसाल के तौर जेलम बाजार कह लें। अब यूं समझे कि अमेज़न एक बाजार है, अब जेलम बाजार के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स हैं, एक कोई कपड़ों की दुकान है, एक जूतों की दुकान है, एक फ्ला। अब अमेज़न भी एक बाजार है, अमेज़न के ऊपर सेलर जिन्होंने चीज सेल करनी होती है, जिन्होंने शॉप बनानी होती है, वो अमेज़न पे जाके अपनी शॉप बनाएंगे। अमेज़न, मैं सिंपल अल्फाज में समझाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ज्यादा समझ आ जाए कि जिस तरह आपने बाजार में एक शॉप ली, उसका रेंट पे किया, आपने अभी चीजें रख दी, अमेज़न के ऊपर भी जॉब कि आपने अपनी ऑनलाइन शॉप ले ली, उसका आप मंथली रेंट उनको पे कर रहे हैं, उनको आप पे कर रहे हैं $39 एक माह का। और फिर जब आपने चीज सेल करनी है अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न ने आपकी सेलिंग प्राइस का 15% कमीशन लेना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है, बाजार उनका है, सारा कुछ उनका है। तो बेसिकली आपने वही काम किया जो आप नॉर्मल बाजार में कर रहे थे, वही काम आपने उस बाजार में किया। इसी तरह दराज है पाकिस्तान के अंदर, दराज में भी आपने जब शॉप बनानी है तो आप दराज वालों को कमीशन दे रहे होते हैं, क्योंकि वो दराज का प्लेटफॉर्म है। इसी तरह जब शॉपिफाई की बात की, आपका खुद का स्टोर है, तो शॉपिफाई को भी आपने मंथली $32 पे करने हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनके, आप शॉप उनकी यूज कर रहे हैं। तो यूं समझे कि आपने एक जो नॉर्मल फिजिकल किराए पे दुकान लेने के बजाय ऑनलाइन आपने दुकान ले ली है और उसी के ऊपर आप जो है वो तमाम चीजें। अच्छा, ईबे वगैरह जो है, ये भी अलीबाबा, ये भी पाकिस्तान में भी वो नहीं चल रहे हैं। मैं इस पर फिर बताना चाहूंगा जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजा नईम अफजल साहब, जो सीईओ हैं सेल ईज के, और उनके साथ कामरान असलम साहब हैं जो इनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और उससे पहले ये बैंकिंग से वाबस्ता थे, लेकिन वो फील्ड छोड़ के इन्होंने ये कैरियर अपनाया, और उसमें ये कहते हैं जी कि मैं खासा हैप्पी हूँ और मेरी अर्निंग जो है उसमें खासी बेहतर है। और दूसरा ये कि फ्री माइंड होके उसके अंदर जो है इजी हो जाते हैं आप, इजी होकर बिल्कुल अपना बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप उसमें काम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जी अभी जो है कुछ ही देर में हम आपसे इजाजत भी चाहेंगे, और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो 0544276595 हमारा नंबर है, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। और एड्रेस में एक मतलब फिर बता देता हूँ जी, सेल इसका जो कि है CMH के बिल्कुल सामने, 0544670001 और उसके अलावा 03455425001, ये इनके नंबर है। आप इन पे, ये हमारे पेज पे भी अवेलेबल होंगे, आप इनसे इन नंबरों के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। वैसे एक मुझे बताइए, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पाकिस्तान में कितने बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, बुजुर्ग बाबे इस फील्ड से मुंसलिक हैं ऑनलाइन मार्केटिंग? अभी अगर आप सिर्फ एक एनालिसिस के लिए, अगर सिर्फ हम लोग अपना एक जेलम शहर ले लें, तो आप देखें अभी इस टाइम पे जेलम सिटी के अंदर मोर देन 10 to 15 ई कॉमर्स कंपनीज हैं। यानी कि ये वो चीज़ें, जो कंपनीज हैं जो मेनली जिन्होंने आगे स्टाफ रखा हुआ है, जो आगे काम करवा रही हैं, यहाँ पे लोग ई कॉमर्स में फील्ड में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके वो काम कर रहे हैं। तो बाकी जो इंडिविजुअली कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो लोग दिन में कोई और जॉब कर रहे हैं, शाम में वो अपना ई कॉमर्स में कोई ना कोई अपना काम कर रहे हैं, या जो उन कंपनीज में भी स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी फ्री टाइम में अपना ये काम करते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? जी जी आयशा, क्या कहेंगी? आप जरा सवाल रिपीट कर दीजिएगा या जगह चेंज करें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हम्म। अर्निंग अमेजोन के थ्रू कौन? अच्छा वोकलिस्ट हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको इसका ऑनर जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक वोकलिस्ट हैं, यानी कि जैसे हम मुख्तलिफ एड्स में आवाजें सुनते हैं या आप जैसे सिंगर होते हैं, तो वो क्या इसमें कुछ वो कर सकता है अमेजोन के थ्रू? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए इसमें तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि लाइक आप नहीं कर सकते। आज आके बात वही है कि जितना आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इसमें लगानी है, ऑब्वियसली इसने आपको ये तो पे अगर करना होता है। ये तो हम सब भी इसी में फिर देखिए काम करना इससे शुरू पहले कर भी हमारे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनली, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं बैंक में भी जॉब कर रहा था, और बैंक टाइमिंग के बाद आपको पता है कि बैंक की टाइमिंग कितनी सख्त है। हाँ जी। बैंक टाइमिंग के बाद वो पूरे दिन के काम के बाद फिर रात को हम लोग लाइक इवनिंग में, क्योंकि मेरा टाइम इस तरह मैनेज हो रहा था, तो मैं इस फील्ड को मैं उस टाइम पे कर रहा था, टाइम पे कर रहा था, अपनी एनर्जी पे कर रहा था। तो आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ जो हमें टाइम फ्रेम लगा उसको सीखने में, उसको चीज़ को लेके जाने में, जब मुझे श्योर हो गया कि हाँ अब मैं इस फील्ड में देखिए सेट हो इस सकता फील्ड का सबसे हूँ। बड़ा फायदा तो यही है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आप अगर फॉर सिंगर हैं, आप FM95 होते हैं, या आपका कोई और बिजनेस है, तो आप बिजनेस करते रहें, वो बिजनेस आपको डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा। आपने सिर्फ इंटरनेट का यूज करके आपने साइड लाइन बिजनेस ये भी कर उनका रहे हैं। सवाल असल में ये था इस हवाले से कि अगर कोई भी, जैसे मैं ये कहता हूँ जी कि मैं एड्स में अपनी वोकल दे सकता हूँ, आवाज अपनी आवाज़ दे दे सकता सकते हूँ, हैं। आवाज बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे दे आपका सकते हैं, हमारे दे पास सकते हैं, प्रोमो चल रहा है, ये दे सकते ठीक है, हैं, तो वो बिल्कुल उस तरह की कोई कंपनीज या दे कोई सकते फर्म्स होती है जो आपसे वोकल लेती हैं, हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल। इसमें इनको ये दो प्लेटफॉर्म को बताता हूँ, इनको खास तौर पर फाइबर पे ये अपना जो है ना अपनी आवाज या अपने बारे में ये एक बना के वहाँ पे गिग्स लगा सकती हैं। अच्छा। वहाँ पे गिग्स होती हैं, वहाँ पे ये गिग्स लगा सकती हैं, और वहाँ पे बहुत सी कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, जिनको आवाज चाहिए होती है। कि वो इवन ये भी होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाना होता है, और वो फेसलेस चैनल बनाती हैं। वो क्या करती हैं कि वो आउटसोर्स करती हैं, बंदे हायर करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां से, कि वो उनके बिहाफ पे वो बोल सकें, ठीक है, और वो बोल के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकें, या वे प्रमोशनल वीडियोस में ये आवाज जो है मेरे पार्टनर हैं इंग्लैंड में, वो उन्होंने पाकिस्तान से एक बंदा हायर किया था, फीमेल थी, उनकी अमेज़न की वीडियो उन्होंने बनाई थी कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज थी वो एक पाकिस्तान में किसी फीमेल की थी। ओके। वो भी इस वक्त यूके में ये यूज एक हो रही बड़ी है। जबरदस्त चीज है जी उन दोस्तों के लिए, खासतौर पर आर्टिस्ट के लिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं बिल्कुल और जो ये कहते हैं कि जी हमें कुछ और भी साथ में हमारे पास काम होना चाहिए, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म था जी? फाइबर फाइबर। पे फाइबर एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहां पर मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो आपसे वोकल ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए ले सकते हैं, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए ले सकते हैं, कोई इवन अनाउंसमेंट्स हो उनके लिए ले सकते हैं। इवन अपवर्क का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फाइबर ज्यादा लोग यूज करते हैं। वो ज्यादा उसको लोग यूज करते हैं। लेकिन जनाब, क्योंकि प्रोग्राम हमारा थोड़ा लेट शुरू हुआ था तो थोड़ा सा हमने इसको देर से ही खत्म किया। इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते में 3:30 से 4:30 बजे तक आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ नईम साहब को और कामरान असलम साहब को और मुझे इजाजत दीजिएगा। एड्रेस मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये CMH के बिल्कुल साथ है, सेल इज और उसके CEO हैं राजा नईम अफजल साहब। कॉन्टैक्ट नंबर है 0544670001 एंड 0344242500 ये हमारे पेज के ऊपर भी नंबर आ गया, आप इनसे रब्ता कर सकेंगे। सर आप दोनों शख्सियत का बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच, थैंक मिलेंगे जनाब नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़। यू।